ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए विधाय हृदिविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तरुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया तन्नरसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मादितरकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलो बहुत सुंदर चला ये बाबू पाठ लगाए आप लोग बैठ गया कोई दिक्कत चलो क्या देखे पिछले पाठ में करण को देखे करण का क्या लक्षण कर दिए लक्षण मूल कारण ने तो इतना ही कहा कि असाधारणम कारणम करणम कि जो असाधारण कारण है वही करण है लेकिन टीकाकारों ने कहा व्यापारवत ये दल भी मूल ग्रंथ में कहना पड़ेगा कि व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम कि व्यापार वाला जो असाधारण कारण है वो करण है। न्यायबोधिनीकार ने भी दिया पदकृत्यकार ने भी दिया तो ये दल देना पड़ेगा। इसी के अनुसार लक्षण क्या बन जाएगा करण से लक्षणम। बैठ गई ना बात ये क्यों देना पड़ेगा व्यापारवत्वम ये दल देने की क्या जरूरत है। असाधारण कारणत्वम यदि करण का लक्षण कर दे तो क्या समस्या है व्यापार में सामान्य रूप से कहोगे ना अरे सामान्य रूप से कहोगे ना खाली भ्रमण में ही क्या अतिव्याप्ति होगी। अरे कुठार से वृक्ष छेदन करेंगे करते कि नहीं करते हैं वृक्ष का छेदन कुठार के द्वारा करते हैं तो वहाँ पर कुठार वो छेदन वृक्ष छेदन के प्रति कुठार तो क्या है असाधारण कारण है ना तो कुठार करण है। वहाँ व्यापार क्या होता है है तो कुठार मतलब क्या समझ रहे हो तुम कुठार से क्या समझ रहे हो वो काटने वाला। अरे पुरुष को कुठार समझ रहा है। अरे बकलोल कुठार मतलब कुल्हाड़ी जिसके द्वारा वृक्ष का छेदन होता है ना उसी को कुठार कहते हैं। वो साधन जो अस्त्र शस्त्र जो भी है उसको कहते हैं कुठार है ना। उसको कुलाल की तरह इसमें बिचड़ गया कि वो वृक्ष छेदन करने वाला जो लकड़हारा है उसको कहते हैं कुठार। उसको थोड़ी ना कुठार कहते हैं बाबा। चलो कुठार मतलब वही कुलाड़ी वो असाधारण कारण है कि नहीं है ना। वह व्यापार क्या होता है अरे वो कुल्हाड़ी का उद्यमन निपातन उद्यमन अरे ऊपर उठाएगा नीचे मारेगा उसको तो उद्यमन निपातन रूप व्यापार होता है कि नहीं होता है। तो वो उद्यमन निपातन व्यापार है ठीक है ना। वृक्ष छेदन के प्रति करण कौन हुआ कुठार हुआ आया कि नहीं। व्यापार क्या है उद्यमन निपातन वृक्ष छेदन जो है वो फल है कार्य है आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर इसमें यदि असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम करोगे तो ये वृक्ष छेद ये जो उद्यमन निपातन रूप व्यापार हो रहा है उसमें लक्षण नहीं जा रहा तो तुम तो कह रहे हो खाली भ्रमण में ही जाता है व्यापार में। ये बोलो भ्रमण का नाम भी लेना हो तो ध्यान से बोलो कि भ्रमण आदि जो व्यापार अलग अलग कार्यों में वहाँ जो जो व्यापार होते हैं उन व्यापारों में क्या हो जाएगी अतिव्याप्ति हो जाएगी आया कि नहीं आया। खाली एक मत बोल दो कि भ्रमण में भ्रमण आदि व्यापार में अतिव्याप्ति बात समझ में आई। आदि से और जितने उद्यमन निपातन आदि से और जो भी व्यापार होते हैं उन सब में क्या हो जाएगी उसका वारण करने के लिए क्या दल देना पड़ेगा व्यापारवत्व दल देना पड़ेगा। जब दे देंगे तो वारण हो जाएगा क्यों वारण हो जाएगा व्यापार वाला नहीं है आया कि नहीं आया। चलिए तो बस यही चीज को ध्यान देना है बाबू। तो इसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए दिए। पदकृत्यकार ने बाबू व्यापार के लक्षण भी किया
है ना। जब आप व्यापार वत्व दल दे रहे हैं तो व्यापार क्या चीज है बताना पड़ेगा। व्यापार का क्या लक्षण की ये बोलो। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम्। इसमें अब कोई संदेह नहीं ना है। ये द्रव्यान्यत्व दल नया ये दल दिए, ये देने की क्या जरूरत पड़ी। नहीं देते तो कुलाल पुत्र में अतिव्याप्ति हो रही थी ना। क्योंकि कुला तज्जन्यत्व भी है, तज्जन्य जनकत्व भी है। अरे तत् से किसको लेंगे, कुलाल को लेंगे। कुलाल जन्यत्वम कुलाल पुत्रे अस्ति न वा, अस्ति। कुलाल जन्य घट जनकत्वम कुलाल पुत्रे अस्ति न वा, अस्ति। तो तज्जन्यत्व भी है, तज्जन्य जनकत्व भी है। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय भिन्नत्व ये देना पड़ेगा कि द्रव्य से अन्य होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब द्रव्य कभी व्यापार नहीं होता। निकली नहीं ये बात है ना। व्यापार कौन होता, द्रव्य कौन होता है, क्रिया ही होती है, गुण। चलो यहाँ तो जो अरे बोलने मत लगो, क्या बोले पहले क्या बोले, 10 बार बोल दोगे हम क्या सही करे बताओ, किसको सही करे। बोलने लगे जो मन में आया सो। अरे पहले क्या बोले तुम, वो व्यापार होता है कहाँ, जैसे बताओ, जैसे बताओ कि यहाँ पर ये व्यापार हुआ, ये क्रिया थी, कर्म था, बताओ। उद्यमन निपातन जो है ये भी व्यापार है। और उधर जो दंड से जो व्यापार हो रहा है, क्या व्यापार हो रहा है, भ्रमण भी क्या चीज है, व्यापार है। तो क्रिया व्यापार होती है, बदलने काहे लगते हो तुरंत उत्तर। अरे वो ऐसा कुछ तो तुम बोले नहीं, बस बदलने लगे उत्तर तुरंत। अभी हम पूछ रहे हैं कि क्रिया कर्म कैसे होगा, तब तक गुण कर दिया। अरे पहले जो बोले उसको सही करो। कर्म जो क्रिया है वो व्यापार बनती है, तो कर्म और क्रिया ही व्यापार बनती है क्या, और क्या बनता है व्यापार, गुण। कहाँ पर, जैसे 2 दृष्टांत कहाँ पर गुण व्यापार बना, गुण भी बनता है व्यापार। ध्यान दो बाबू। अरे कल भी आपको एक दृष्टांत के रूप में दिए थे, कपाल से खट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो कपाल मतलब ऐसे ही पड़े रहेंगे, खट हो जाएगा, क्या होगा, द्वय का संयोग होगा, तब ना खट बनेगा। तो कपाल तो आपके कारण हुए, कपाल द्वय का संयोग क्या बनेगा, व्यापार बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर संयोग क्या चीज है, तब फिर बना ना, तब फिर गुण भी बन सकता है, क्रिया भी व्यापार हो सकती है, लेकिन द्रव्य व्यापार नहीं हो सकता। और कोई दूसरा पदार्थ आगे और भी तो है, खाली 3 ही पदार्थ है क्या दुनिया में, साधना पदार्थ है। सामान्य आदि में से कोई सामान्य तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है, जाति क्यों नहीं बन सकती है, व्यापार क्यों नहीं बनेगी। अरे बगलोल तज्जन्य तो आदि नहीं न जाएगा उसमें। अरे वो तो नित्य न होते हैं, सामान्य विशेष समवाय, तब फिर नित्य न होते हैं सब, तो उसमें तज्जन्य तो कहाँ से जाएगा, किसी से जन्य होते हैं वो सब व्यापार नहीं बनते। व्यापार बनेंगे तो कौन बनेंगे, गुण और कर्म बनते हैं, है ना। कहाँ पर कौन व्यापार बन रहा है इसको थोड़ा ध्यान देना। आया कि नहीं, बैठ गई बात, समझ में आई। तो चलो व्यापार का क्या लक्षण की है, तो क्या ये कर दिया है ना, पदकृत्य कर रहे हैं। अब आप इसमें व्यापार का ये दिल यदि न दे द्रव्यान्यत्व, तो कहाँ दोष दिया, अतिव्याप्ति। क्या दोष आ जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय ये दल देना पड़ेगा, ठीक है ना। द्वितीय सत्यंत न दे दे तो लक्षण क्या बनेगा, हाँ, तो क्या दिक्कत है, तो ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वो भी द्रव्य से अन्य द्रव्य से भिन्न है, तो उसमें हाँ। द्रव्यान्यत्व चला जाएगा। बहुत सुंदर। और तत् से लेंगे ईश्वर इच्छा को ले लेंगे, उससे तत् से ईश्वर इच्छा को ले लेंगे, तत् से लेंगे दंड को, हाँ, अरे करण को न लेते हैं, हाँ, तत् से ले लेंगे दंड को, उससे जन्य हो गया घट, और उसका जनक हो गया ईश्वर इच्छा।
तो हो जाएगा ना। अरे ईश्वर इच्छा उसका घट का जनक होती है तो तज्जन्य जनकत्व भी चला गया, तो अतिव्याप्ति हो गई। वजह से ही घटाओ। बहुत सुंदर। चलो अतिव्याप्ति हो गई। तदवारण है, क्या देना पड़ेगा? तज्जन्यत्वम। ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर इच्छा है वो दंड से जन्य नहीं नहीं तो है। तज्जन्यत्व- किससे जन्य है ईश्वर इच्छा? वो तो नित्य है। किसी से जन्य नहीं है। अरे ये उत्तर नहीं होता है नित्य, किसी से जन्य नहीं है। आया कि नहीं? चलो हाँ चलो बन गया। तृतीय दल न दे तो क्या लक्षण बनेगा? देव द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वम। तो क्या दिक्कत है? तो दंड रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसके रूप में? दंड रूप। दंड रूप। ये दंड कौन चीज है भाई? दंड रूप में। द है वो भाई, ड नहीं। दंड रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। दंड रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? क्यों? घटाओ अतिव्याप्ति तो वारण करेगा। द्रव्यान्यत्वे सति तो वो द्रव्य से भिन्न है। कौन? दंड रूप है जो। हाँ। तो द्रव्य से भिन्न है तो द्रव्यान्यत्व भी उसमें चला गया और तत् से लेके हम दंड को और दंड से जन्य उसका रूप है ही। है ही। अरे उस रूप के प्रति दंड कारण है ना, तो दंड जन्य त्वम भी चला गया, तो अतिव्याप्ति हो गई। तदवारणाय तद्वारणाय तज्जन्य जनकत्वम। इति तृतीयम दलम अपि उपादेयम तथा च लक्षण स्वरूपम द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। ये लक्षण हो गया। अब अतिव्याप्ति का वारण करो। अब दंड रूप में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य जो दंड रूप है वो द्रव्य से भिन्न तो है और उसमें तज्जन्य त्व भी जा रहा है, पर तज्जन्य जनकत्व नहीं जाएगा, क्योंकि तत् से लेंगे दंड को, उससे जन्य हो जाएगा घट और उसका जनक जो है वो दंड रूप नहीं है, उसका जनक दंड है। दंड होगा, तो तज्जन्य भ्रमण जनक- आदि होंगे, रूप नहीं ना उसका जनक है। नहीं दंड रूप से घट पैदा नहीं ना हुआ है, नहीं। तो दंड जन्य घट जनकत्वम नहीं जाएगा, दंड रूप में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बहुत सुंदर। आगे आगे नहीं आगे चलो। ये तज्जन्य जनकत्व है तो उसमें दंड से जन्य घट हो जाएगा, तो घट का जनक दंड हो सकता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साक्षात जनक तो नहीं होगा। नहीं, साक्षात परंपरा को छोड़ो, जनक हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा? अतिव्याप्ति देना चाह रहे हो तो फिर दंड में चला जाएगा। वो थोड़ी ना सिद्धांत है कि बीच में जो है उसी को लेना है जनक से। हम सीधा दंड को जनक से नहीं ले सकते, सीधा तत् से लिया दंड को, तत् से दंड लिया, उससे जन्य घट लिया, उसका जनक हम सीधा दंड कर देंगे। दंड ले लिए, ठीक है। तो तज्जन्य जनकत्वम चला गया, यही ना कहना चाह रहे हो। अब दंड में दूसरे दो दल भी तो घटाओ, तज्जन्यत्व घटाओ, तत् से लेंगे, दंड को उससे जन्य दंड है क्या? नहीं, दंड स्वयं दंड से जन्म है, नहीं, हैं? नहीं, दंड से दंड पैदा होता है, नहीं। तब फिर तो नहीं ना गया, तो कहाँ से अतिव्याप्ति दे पाओगे? एक दल चले जाने से अतिव्याप्ति नहीं ना होती है, समझे? यदि खाली उतना लक्षण बनाए तज्जन्य जनकत्व, तब तो अतिव्याप्ति देते हैं कि भैया ये तो दंड में भी चला जाएगा, है ना। लेकिन अब तो तज्जन्यत्व भी तो दिए हुए हैं, कैसे अतिव्याप्ति होगी? समझे? है ना, अतिव्याप्ति होगी। चलो, भ्रमण में सब दल घट जाएंगे कि नहीं घट जाएंगे? क्योंकि वो भ्रमण जो है वो द्रव्य से अन्य भी है, द्रव्यान्यत्व तो चला गया, और दंड से जन्य है तो दंड जन्यत्व चला गया, और दंड से जन्य घट का जनक है तो दंड जन्य जनकत्व तो चला जाएगा। तीनों दल चले गए, तो वही व्यापार है। समझे? नहीं आया? चल, और कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना है? कोई समस्या? चलो, तो ये व्यापार का लक्षण कर दिए, और आपका वो करण का लक्षण क्या हो गया? एक बार बोल दो तो काम खत्म हो। व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वं करणस्य लक्षणम्। करण से लक्षणम। अब करण का लक्षण करने के बाद, अब करण के लक्षण में चूंकि कारण पद निविष्ट था, प्रविष्ट था, तो जब तक कारण को नहीं जानेंगे तब तक व्यापारवद असाधारणम कारणम, इसको जान पाएंगे क्या? नहीं ना जान पाएंगे। अरे घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। घटित की बुद्धि मतलब ज्ञान करना हो तो उसके एक एक घटक का ज्ञान होना जरूरी है ना। मान लीजिए यहाँ 10 लोगों का एक समुदाय है ना, तो उस समुदाय को कहेंगे घटित। उस समुदाय का यदि हमको ज्ञान करना हो, घटित का बुद्धि करनी हो, तो उसके एक एक घटक का हमको ज्ञान करना पड़ेगा ना। एक एक व्यक्ति को हमको जानना पड़ेगा, है ना। सबको 10 को एक एक व्यक्ति को हम जान लेंगे, तब उस घटित का तभी ना ज्ञान हो पाएगा। बिना उस एक एक को जाने घटित का ज्ञान हो जाएगा? तो घटित बुद्धौ ज्ञानम कारणम। आया कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर
ये व्यापारवद असाधारणम कारणम, ये तो हुआ घटित। इसकी बुद्धि करने के, इसका ज्ञान करने के लिए उसके एक एक घटक का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो व्यापार को जान लिए, असाधारण किसको कहते हैं वो भी जान लिए, देखे ना हम लोग, है ना, न्याय बोधिनिकार ने बता ही दिया। लेकिन उसमें कारण पद आया, वो कारण किसको कहते हैं वो तो नहीं बताए, है ना, तो उसको बताने के लिए अग्रिम ग्रंथ आ रहा है, ठीक है ना। तो कारण को जान लेंगे तो फिर करण को जान ही लेंगे, आ जाएगा ना, नहीं आया। अच्छा, ये असाधारण को भी जरा एक बार बताओ जरा, क्या किए थे? असाधारणत्व क्या है? असाधारण कारण किसको कहते? चलो यही बताओ। कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशाली कारणम असाधारण कारणम। असाधारणम कारणम, इसमें असाधारणत्व क्या है? तो तादृशालित्वम, ये उसमें रहने वाला, कारण में रहने वाला जो धर्म है वही असाधारणत्व हो जाएगा, नहीं आया। चलिए, और साधारण कारण किसको कहते हैं? कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशाली कारणम असाधारण कारणम। हाँ, सही बोला। कहाँ से चालू किए? कार्यत्वावच्छिन्न। हाँ, ठीक बोला। आया कि नहीं? नहीं समझे? चलो, यही बात है। तो अब आगे चला जाए बाबू, क्या आया ग्रंथ? अब कारण को बता रहे, क्या आया? चलो चलो। कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, है ना। कार्यात नियता पूर्व वृत्तिर यस्य तत् कारणम। कार्य से नियत है पूर्व वृत्ति जिसकी, उसको कारण कहते हैं, समझे। कार्य से नियत, नियत मतलब अवश्यम भाविनी, अभी अर्थ बताएंगे। नियत मतलब अवश्यम भाविनी पूर्व वृत्ति ही यस्य, पूर्व क्षण में वृत्ति है जिसकी। कार्य से अव्यवहित पूर्व क्षण में वृत्ति है जिसकी, वो भी कैसे? नियता, नियमेन अवश्यम भाविनी, आया कि नहीं? उसको कहते हैं कारण। बैठ गए बात? क्या कहेंगे? कार्यात नियता मतलब अवश्यम भाविनी पूर्व वृत्ति ही मतलब पूर्व क्षण वृत्ति यस्य, है ना। कार्य की अपेक्षा जो नियमेन पूर्व क्षण में रहे उसको क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। बैठ गई बात? जैसे घट जो है, घट कार्य है, उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में, उसके पूर्व क्षण में नियमेन वहाँ दंड चक्र ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, है ना। होते कि नहीं होते? दंड न रहे तो घट उत्पन्न हो जाएगा, चक्र नहीं रहे तो घट उत्पन्न हो जाएगा, मिट्टी नहीं रहे तो घट उत्पन्न हो जाएगा, कुलाल नहीं रहे तो घट उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। ये सब कार्य के, कार्य से नियमेन पूर्व वृत्ति, ये सब होते हैं कि नहीं होते? घट कार्य के नियमेन पूर्व वृत्ति कौन कौन हुए? दंड, चक्र, मिट्टी, कुलाल, ये सब, है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? घट के प्रति कारण कहलाएंगे, समझे। पूर्व क्षण वृत्ति, पूर्व कार्य उत्पन्न होने से पूर्व में उसकी वृत्ति होनी चाहिए, आया कि नहीं आया? कार्य उत्पन्न होने से पूर्व में उसके क्या होनी चाहिए? वृत्ति मतलब स्थिति होनी चाहिए, समझे। क्या हो गया तुमको? मतलब कोई घड़ा बनाने, कुलाल घड़ा बना रहा था, दंड था नहीं, पहले नहीं रखा था, फिर जब जरूरत हुई तब लेने गया तो नियत पूर्व वृत्ति हो गई। तो कार्य से पूर्व क्षण में तो रहा ना, घट उत्पन्न होने से पूर्व क्षण में तो दंड रहा ना। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई तो उत्पत्ति से पहले कहा जाता। अरे प्रक्रिया होने से घट पैदा हो जाता है। नहीं, अरे प्रक्रिया को घट कहते हो का तुम? नहीं। अरे जो घट किसको कहते हो तुम? वो घट न कार्य है, प्रक्रिया को नहीं कह रहे बाबा। घट मतलब प्रक्रिया समझ रहे हो? नहीं। वो कह रहा है प्रक्रिया तो बिना दंड के मान लीजिए शुरुआत कर दी, ऐसा कह रहा है। तो प्रक्रिया को घट नहीं ना कहा जाता है। यहाँ दंड किसके प्रति कारण कह रहे? प्रक्रिया के, घट के प्रति कह रहे हैं ना, समझे कि नहीं समझे? तो क्या बोले आप? तो हो जाएगा, है ना। तो घट रूप जो घट जो कार्य है उससे नियमेन पूर्व वृत्ति है जिसकी, तो दंड की है कि नहीं है, तो वो कारण माना जाएगा। ऐसे जो है वो सब माने जाएंगे, आया कि नहीं? चलो वही कह रहे, पढ़ो। कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, पूर्व वृत्ति कारणम, विसर्ग नहीं ना दिया है, वो न बोल सकलेंगे ना कारणम, इसलिए
अरे कार्यात नियता पूर्ववृत्ति यस्य तत् कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम बन गया। हिंदी में बोलना हो तो क्या बोलोगे? कार्य से नियत पूर्ववृत्ति है जिसकी, उसको कारण कहते हैं। जैसे घट कार्य से नियत अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति है किसकी? दंड की, दंड चक्रादि की, तो वो सब कारण कहे जाएंगे। बैठ गए? कितना सुंदर परिभाषा दी, यही कारण को कहते। चलो लक्षण बोलना होगा तो वैदेही शरण क्या बोलोगे? कार्य नियत पूर्ववृत्ति तम कारण से लक्षणम। बैठ गया? करण का क्या लक्षण होगा? व्यापारवत् सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। हाँ, कभी खिचड़ी नहीं पकाना है ना, दोनों को अलग अलग ध्यान से, है ना। कल तू यही ना गड़बड़ कर रहा था, कौन कर रहा था? कारण को करण, करण को कारण, ऐसा नहीं करो, है ना, दोनों अलग चीज ना हो गए। चलो तो क्या बन गया बाबू? कारण का क्या लक्षण हुआ? तम कारण से लक्षण, ये बन गया। चलो पढ़ो, ठीक है पढ़ो। हाँ चलो पद कार्य हाँ कार्यान्नियतावश्यम भाविनी कार्यात कार्यात् नियता बराबर अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति ही बराबर पूर्वक्षण वृत्ति ही यस्य तत् तथा मतलब कार्य नियत पूर्ववृत्ति। समझे? अरे बहुरी समास किए और कोई नहीं किए, और बीच बीच में अर्थ भी बता दे रहे हैं ना कि कार्यात घटादि कार्यात नियता मतलब अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति ही मतलब पूर्व क्षण वृत्ति ही, पूर्व क्षण में स्थिति ही वर्तनम यस्य तत् कार्य नियत पूर्ववृत्ति, और वही कारण है। बैठ गई बात? यही है। चलो 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 पढ़ो एक बार। कार्यात् नियता अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति पूर्वक्षण वृत्ति यस्य तत् तथा इत्यर्थ। बैठ गई बात? चलो आगे चलो। अनियत रासभादि कारणाय नियतेति। हाँ, वो कह रहे पंडित जी नियत पद काहे दिए है आप कारण के लक्षण में? हैं? हटाओ उसको, सीधे ही कहो, क्या बना दो? कह दो कार्य पूर्व वृत्ति कारणम, यही कह दो कि कार्य से जो पूर्व क्षण में रहे वो कारण है। बात खत्म हो गई। अरे घट कार्य से पूर्व क्षण में दंड चक्र चीवर सब रहते हैं, इसलिए वो कारण है। बात हो गई। इसमें नियत क्या लगा है वो कि नियत मतलब अवश्यम भावी पूर्व वृत्ति, नियत पद देने की क्या जरूरत है? तो कहा पंडित जी यदि नियत पद नहीं देंगे तो रासभादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, गधे में अतिव्याप्ति हो जाएगी, गर्दभ में। आया कि नहीं? आया कि नहीं? अरे भाई वो कुमार था, वो मिट्टी बिट्टी लाया होगा गधे से, है कि नहीं है? मिट्टी ला के रख दिया गधे को, गधा था वहां पर खड़ा था, तो अब वहां पर क्या कर रहा है कुलाल जो है वो चक्र वक्र लगा करके खड़ा बनाया, घट की उत्पत्ति किया। तो घट के पूर्व क्षण में वृत्ति रासव है कि नहीं है? तो कार्य पूर्व वृत्ति एक रासव हुआ, कार्य पूर्व वृत्ति तुम किसमें चला गया? चला गया। तो रासव में कारण का लक्षण, वो कारण है घट के प्रति नहीं है। अरे रासव नहीं भी रहता तो घड़ा उत्पन्न नहीं होता, हो जाता ना बाबा। अरे मान लीजिए चला भी जा, चल भी देता, वो नहीं रहता वहां पर, तो घट उत्पन्न हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। वो कारण घट के प्रति नहीं है, लेकिन कारण का लक्षण तो चला गया, है कि नहीं है? अरे गधा है भाई, आ गया घूमते घामते गया तो वैसे ही खड़ा हो गया, तो कार्य पूर्व वृत्तित्व उसमें चला गया, तो कारण के लक्षण की रासव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें करने के लिए नियत पद देना पड़ेगा कि कार्य से नियत पूर्व वृत्ति होना चाहिए, है ना। अवश्यम भावी उसकी पूर्व वृत्ति होनी चाहिए, नियमेन वो पूर्व में वृत्ति होना चाहिए। तो रासव जो है वो घट कार्य से नियमेन पूर्व वृत्ति होता है क्या? नहीं होता है ना। अरे कभी कभार संयोग से रह गया, दैवत रह गया कहीं, वो कहीं भी नहीं भी रहता है तो भी खड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो नियमेन पूर्व वृत्ति नहीं ना है वो, अवश्यम भाविनी पूर्व वृत्ति उसकी नहीं ना है, इसलिए नियत पद देने से उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बेटी बात क्या लक्षण बनाने पर नियत पद न देते तो क्या लक्षण बनता? कहाँ अतिव्याप्ति थी? तो लक्षण बनता कार्य पूर्व वृत्तित्वम कारण से लक्षणम। तो कहाँ अतिव्याप्ति है? रासव में अतिव्याप्ति। क्यों? क्योंकि वो भी कार्य घट कार्य के पूर्व में वृद्धि है ना, तो कार्य पूर्व वृत्ति तो उसमें चला जाएगा। उसका वारण करने के लिए क्या दल देना पड़ेगा? तो लक्षण क्या बनेगा? देव कार्य नियत पूर्व वृत्ति
वृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। कैसे वारण हो जाएगा अतिव्याप्ति का? रासव है वो एक आध दो बार संयोग से रहेगा, नियत तो वो घट के कार्य के प्रति पूर्व में नियम है ना, अवश्यम भावी उसकी पूर्व वृत्ति नहीं ना नहीं है। कार्यात अवश्यम भाविनी पूर्व वृत्ति रासव की है क्या? नहीं है। नहीं है, आया ना, तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो नियत पदम किमर्थम, कारण लक्षण है, कोई पूछे नियत पदम किमर्थम, तो रासभादौ अतिव्याप्ति वारणाय, बैठ गया नियत पदम। चलो चलो वही कह रहे, पढ़ो। अनियत रासभादि वारणाय नियतेति, कार्य वारणाय पूर्वेति, कार्य वारणाय पूर्वेति, है ना, पूर्व पद का पद कृत्य कर रहे, पूर्व हटा दो भैया, तो क्या लक्षण बनेगा जरा बोलो। लक्षणम कार्य नियत वृत्तित्वम, ये पूर्व नहीं कहा है, कार्य नियत पूर्व, कार्य नियत वृत्तित्वम मतलब कार्य के नियत वृत्ति हो, कार्य से मतलब कार्य जहाँ रहे वहाँ नियम है ना वृत्ति हो, जो उसको कार्य नियत वृत्ति कहेंगे, है ना। तो कार्य जहाँ रहे, जैसे घट कार्य, घट जहाँ रहे वहाँ नियत वृत्ति, घट की भी तो घट की होती है कि नहीं होती है ना। कार्य नियत वृत्ति ही न कह रहे हैं, पूर्व अक्षर में वृत्ति तो कहे नहीं कह रहे। तो कार्य जिस देश में रह रहा है, जिस स्थान पे है, वहां पर नियत वृत्ति है जिसकी, तो किसकी, कार्य की होती है कि नहीं होते। तो कारण का लक्षण कहाँ चला जाएगा? कार्य में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, समझे। कार्य नियत वृत्तित्वम, कार्य घटादि कार्य में चला जाएगा, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पूर्व पद देना पड़ेगा कि कार्य से नियत पूर्व वृत्ति होनी चाहिए। तो कार्य घट कार्य, उससे नियत पूर्व वृत्ति घट की होती है क्या? घट उत्पन्न होने से पूर्व क्षण में घट नहीं ना होता है बाबा, आया कि नहीं। तो कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व कार्य में जाएगा? नहीं जाएगा, आया कि नहीं। ऐसे अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व करेंगे लक्षण कारण का, तो फिर घटा भाव में नहीं चला जाएगा। कौन घटा भाव में? कोई भी घटा भाव, कार्य उत्पन्न नहीं हुआ तो घट का प्राग भाव रहेगा ही। घट का प्राग भाव ना, तो घट का प्राग भाव कारण है बाबा, घट का प्राग भाव कारण है। हाँ, अरे घट का प्राग भाव नहीं रहेगा तो कहाँ से घट पैदा होगा? घट का प्राग भाव भी कारण है। जैसे अरे घट उत्पन्न होने से पहले घट का प्राग भाव रहता है कि नहीं रहता है? तो कार्य और नियम में न रहता है, कार्य नियत पूर्व वृत्ति है, वो नहीं है। तो घट प्राग भाव कारण है, क्या दिक्कत है? कारण ही है, आया कि नहीं। और जो ही घट उत्पन्न हो जाता है वैसे ही घट का प्रागभाव क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, आया कि नहीं। प्रागभाव होता तो अनादि है लेकिन अनंत नहीं ना है, नष्ट हो जाता है ना। प्रतियोगी जो ही उत्पन्न होगा तो वो प्रागभाव नष्ट हो जाता है, आया कि नहीं। दोनों साथ साथ नहीं रहते। चल मतलब घट प्रागभाव भी रहे, घट भी रहे, ऐसा नहीं होता। चल घट प्रागभाव कारण है, कारण है। अरे प्राग भाव कार्य मात्र के प्रति कारण गिनाया गया है ना बाबा, सामान्य कारण में परिगणन हुआ है। अरे ईशस्तज ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्राग प्रतिबंध का भाव, वहां दो है, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव। प्राग भाव कार्य मात्र के प्रति कारण है, जो ही कार्य उत्पन्न होगा उसके पूर्व क्षण में उसका नियम है ना प्रागभाव रहेगा ही उसका, तो वो कारण है, कारण ही है, आया कि नहीं। चलो, और ये कारण सामान्य का लक्षण है, ये कोई असाधारण कारण का लक्षण नहीं कर रहे अभी हम, समझ रहे हो बात को। अरे ये लक्षण आपका साधारण कारणों में भी जाएगा, असाधारण कारण सामान्य का ये लक्षण है, समझे। चलो, नहीं आया, एक बार लक्षण बोल लो। कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। चलो, तो पूर्व वाला लगे है ना कि पूर्व पद नहीं देंगे तो कार्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। पढ़ लो। कार्य वारणाय पूर्वेति, हाँ। दंडत्वादि वारणाय अनन्यथा सिद्धत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वेन तत एव रासभादि वारण संभवे नियत पदम अनर्थकमेव। हाँ, ये कुछ विशेष बात बता रहे, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। वो कह रहे पंडित जी क्या लक्षण बना आपका कारण का? कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम, ये लक्षण बना। वो कहा ये लक्षण तो दंडत्व में भी तो चला जाएगा, दंडत्व में चला जाएगा, दंडत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये कह रहे। कैसे, ध्यान से समझो पहले। कार्य घट कार्य के पूर्व क्षण में
नियत पूर्व वृत्ति दंड है कि नहीं है? दंड में दंडत्व भी तो रहेगा। दंडत्व के बिन दंड अकेला रहता है क्या कभी? तो कार्य की नियत पूर्व वृत्ति जैसे दंड है वैसे दंडत्व भी तो है। तो कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम किसमें चला गया? दंडत्व में चला गया। आया कि नहीं आया? वो कारण है क्या? नहीं। क्यों कारण नहीं है? कोई कहेगा क्यों कारण नहीं है, तो क्या कहोगे उत्तर? वो कारण हो ही नहीं सकता। क्यों? कारण क्यों नहीं हो सकता है वो? क्योंकि जाति तो वो क्या हो गया? जाति है तो कारण नहीं हो सकती, ऐसा कौन कहा? उससे कुछ कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? दंडत्व से घट थोड़ी बनेगा, दंड से ही बनेगा। अरे दंडत्व के बिना घट पैदा कर लोगे? अरे दंड रहेगा तो दंडत्व तो रहेगा ना उसमें। अरे अन्वय व्यतिरेक से न कोई जानोगे ना कि कोई कारण है कि नहीं है। अन्वय व्यतिरेक से न निर्णय करोगे। तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभाव, ये होना चाहिए ना। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार होगा तभी ना कारण कहेंगे, तो वो तो बन जाएगा। जैसे दंड होने पर ही घट होता है, दंड नहीं रहने पर घट नहीं होता है। तो दंड सत्वे घट सत्वम दंडा भावे घटा भाव होता है कि नहीं होता है? वैसे ही दंडत्व में तो घट जाएगा। अरे दंडत्व रहेगा तभी ना घट होगा। अरे दंडत्व, दंड रहेगा मतलब उसमें दंडत्व तो रहना ही है। तो दंडत्व के रहने पर घट हो रहा है और दंडत्व नहीं रहेगा तो घट भी नहीं होगा। समझे? अन्वय व्यतिरिक्त वहां भी तो बन जाएगा। क्यों कारण नहीं है? देखो बाबू ध्यान देना, इसको अन्यथा सिद्ध कहते हैं। दंडत्व क्या है? अन्यथा सिद्ध है। क्या है? अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध मतलब क्या बाबू? ये मत लगाना कि उसके बिना भी कार्य हो जाएगा। ये अन्यथा सिद्ध का मतलब ये नहीं। अन्यथा सिद्ध मतलब क्या बाबू? कि उसको जैसे घट बनाना होगा तो हमको दंड आदि लाना पड़ता है। तो दंड को ले आएंगे तो दंडत्व रहेगा ही उसमें। फिर दंडत्व के लाने के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है क्या? कि भैया दंड भी ले आए अब दंडत्व भी ले आओ। नहीं ना करना पड़ता है आयास? कुछ नहीं ना करते। अरे दंड आ जाने से दंडत्व आ ही गया। कोई दंडत्व उसमें रहेगा ही। समझे कि नहीं समझे? दंडत्व दंड में रहेगा ही, है ना। तो ऐसे ये जो दंडत्व है, दंड में रहने वाला उसका रूप है ना, दंड रूप। अरे कार्य के, घट कार्य के पूर्व नियम है ना, पूर्व क्षण में वृत्ति जैसे दंड है वैसे दंडत्व भी है, दंड का रूप भी है। आया कि नहीं? तो कारण का लक्षण आपने यदि इतना ही बनाया कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कम, तो कार्य से नियत पूर्व वृत्ति दंडत्व भी है, दंड का रूप भी है, तो उन सब में भी लक्षण चला जाएगा, कारण का लक्षण। आया कि नहीं? तो ये हमारे लक्ष्य नहीं है, ये कारण नहीं, ये अन्यथा सिद्ध होते हैं, है ना। इस अभी आगे बताएंगे अन्यथा सिद्ध किसको कहते हैं। लेकिन ये क्या पदार्थ है? अन्यथा सिद्ध। नाम से ही समझे रहो, अन्य न प्रकार है ना सिद्ध। आया कि नहीं? मतलब दंड के आ जाने से ये लोग आ ही गए। इसको अलग से कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। दंड के रहने पर उसके साथ ही रहते ही है। इसको कारण मानने की, घट के प्रति दंडत्व को और दंड रूप को कारण मानने की जरूरत नहीं ना उसको मानते। तो चलिए, तो वो कारण नहीं है लेकिन लक्षण तो आपका जा ही रहा है। क्या लक्षण बनाने पर जा रहा है? कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम। ये लक्षण यदि बनाएंगे तो जो कहाँ पर अतिव्याप्ति हो रही है? और दंड रूप में। ऐसे और भी जो होंगे उसमें अतिव्याप्ति हो जाएंगी। इसका वारण करने के लिए आपको लक्षण में अनन्यथा सिद्धत्वम ये दल भी देना पड़ेगा। क्या दल देना पड़ेगा? अनन्यथा सिद्धत्वम। कि अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, मतलब अन्यथा सिद्ध वो नहीं होना चाहिए। कार्य नियत पूर्व वृत्ति तो हो लेकिन अन्यथा सिद्ध न हो। अनन्यथा सिद्ध होना, न अन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध नहीं आ रहा है, अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण। आया कि नहीं? तो अनन्यथा सिद्ध हो नियत पूर्व वृत्ति वो कारण है। तो दंडत्व, दंड रूप जो है वो कार्य नियत पूर्व वृत्ति तो है
लेकिन अनन्यथा सिद्ध नहीं है, मतलब अन्यथा सिद्ध से भिन्न नहीं है, वो तो अन्यथा सिद्ध ही है। आया कि नहीं? तो अनन्यथा सिद्धत्व तो उसमें नहीं ना जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बैठ गई बात। लक्षण क्या बोलेंगे वैदेही शरण? अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम्। हिंदी में क्या बोलेंगे? जो अनन्यथा सिद्ध होते हुए कार्य नियत पूर्व वृत्ति हो वो कारण है। आया कि नहीं? अनन्यथा सिद्ध मतलब अन्यथा सिद्ध, अन्य प्रकारेण सिद्ध है, अन्य प्रकार से जो सिद्ध हो वो अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध हम पूछ रहे हैं अनन्यथा सिद्ध का। अन्यथा सिद्ध से जो भिन्न हो वो अनन्यथा सिद्ध है, जो अन्यथा सिद्ध न हो वो अनन्यथा सिद्ध है। आया कि नहीं? जैसे दंड पे घटा लो, लक्षण हम हो जाएगा, वो अन्यथा सिद्ध नहीं ना है, नहीं है, तो अनन्यथा सिद्धत्व भी चला जाएगा, कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व भी चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। दंडत्व दंड रूप में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तो कैसे है? वो अन्यथा सिद्ध है, तो अनन्यथा सिद्धत्व उसमें नहीं जाएगा। बैठ गई बात? वही कह रहे। पढ़ो पंक्ति। दंडत्वादि वारणाय अनन्यथा सिद्धत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वेन। हाँ, ये विशेषण आवश्यक है ना? क्या विशेषण? अनन्यथा सिद्धत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वेन तत एव ह्रासभाति वारण संभवे नियत पदम अनर्थकमेव। हाँ, जब ये आपने दंडत्व दंड रूप में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अनन्यथा सिद्धत्व दल देना ही पड़ेगा, और जब ये दे देंगे तो तत एव इसी विशेषण दल से ही रासव में भी अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, क्योंकि रासव भी क्या है? अन्यथा सिद्ध है। आया कि नहीं आया? अन्यथा सिद्ध के अंतर्गत आता है। अन्यथा सिद्ध है तो अनन्यथा सिद्धत्व उसमें जाएगा क्या? तो वारण हो गया रासव का। तो फिर उस रासव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कौन सा पद दिया था? नियत पद दिए थे, वो अनर्थकम एव ये कह रहे। बैठ गए बात? तो नियत पद अब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ लो एक बार ध्यान से, पूरी पंक्ति पढ़ो। दंडत्वादि वारण यहीं से है, यहीं से चालू हो रहा। हाँ पढ़ो। अनन्यथा सिद्धत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वेन तत एव रासभाति वारणं संभवे नियत पदम अनर्थकमेव। आया ना? निष्प्रयोजनकमेव, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। है। तो क्या लक्षण बन जाएगा वैदेही शरण? अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम्। यही कर देंगे। बैठ गए? ये कभी भी जल्दबाजी में अन्यथा सिद्धत्व सति मत बोल देना, अनर्थ हो जाएगा, है ना? अरे गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से। अनन्यथा न अन्यथा सिद्ध इति अनन्यास सिद्ध तस्य भावः अनन्यथा सिद्धत्वम्, ये दल है। ध्यान से आप बोलो। अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम्। बैठ गई बात? आगे चलो, आगे चलो। एवं च अनन्यथा सिद्ध कार्य पूर्ववृत्ति कारणम इति फलितम। हाँ, तो क्या निकल गया? अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पद तो देना ना, कार्य पूर्व वृत्ति कारणम, ये निकल गया। इति फलितम, यही ना निष्कर्ष निकल गया, है ना? क्या गया? अनन्यथा सिद्ध कार्य पूर्व वृत्ति कारणम, कि जो अन्यथा सिद्ध न होते हुए, अन्यथा सिद्ध न होते हुए कार्य के पूर्व क्षण में वृत्ति है, वो कारण है। यही कर देंगे। चलो चलो। अनन्यथा सिद्धत्वम अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। हाँ, कह रहे भैया अनन्यथा सिद्धत्वम दल आपने दिया, उसका मतलब क्या है ना? तो कहा अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। आया कि नहीं? अरे अन्यथा सिद्धि जिसमें रहेगी उसको क्या कहेंगे? अन्यथा सिद्ध कहेंगे, है ना? और अन्यथा सिद्धि से जो शून्य होगा, रहित होगा, उसको क्या कहेंगे? अनन्यथा सिद्ध कहेंगे। तो वही कह दी, अनन्यथा सिद्धत्वम बराबर अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। नहीं आया? अरे अन्यथा सिद्धि वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे? अन्यथा सिद्ध कहेंगे। अरे सिद्धि वाला जो होता है उसी को ना सिद्ध कहते हैं। जिसके पास सिद्धियां हो, लोक में भी देख लो, जिसके पास कुछ सिद्धि हो उसी को ना सिद्ध कहा जाता है। और सिद्धि विद्धि है कुछ नहीं, झुनझुना हिला रहा है, उसको सिद्ध कहा जाएगा? जो सिद्धि वाला है उसी को सिद्ध कहा जाता है। वैसे अन्यथा सिद्धि वाला जो होगा उसी को क्या कहा जाएगा? सिद्ध कहा जाएगा। जो अन्यथा सिद्धि से शून्य यानी कि रहित होगा
वो अन्यथा सिद्ध सिद्ध कहलाएगा। तो अनन्यथा सिद्धत्वम नाम, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। बैठ गए। अनन्यथा सिद्धत्वम नाम अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। आया कि नहीं? यही कह रहे, पढ़ो पढ़ो। अनन्यथा सिद्धत्वम अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। अन्यथा सिद्धिश्च। अब अन्यथा सिद्धि क्या है भैया? है ना, ये बता दीजिए तो हम पक्का हो जाए। अन्यथा सिद्धि क्या चीज है तो हम समझ लेंगे। अन्यथा सिद्धि जहाँ रहेगी वो अन्यथा सिद्ध है, अन्यथा सिद्धि जहाँ नहीं रहेगी वो अनन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि को बता दीजिए। तो उसी को बता रहे हैं कि अन्यथा सिद्धि क्या है। पढ़ो। अन्यथा सिद्धिश्च आवश्यक कृप्त नियत पूर्ववर्ती फिर दंडादिभिरेव घट रूप कार्य संभवे तत्सहभूतत्व तत्सहभूतत्वम। यही ना, वहाँ पूरा हो रहा है ना, यही कि अवश्य क्या बोल रहे, पढ़ो तो। अन्यथा अन्य सिद्धिर अवश्य कृप्त नियत अवश्य कृप्त पूर्ववर्ती भी दंडादि भी एवं घट रूप कार्य संभवे घट कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम। घट कार्य जो है वो दंडादि से ही, जो कि अवश्य नियत पूर्ववृत्ति है ना, वैसे दंडादि से ही जब घट कार्य संभव हो गया तो उस दंड के साथ रहने वाले, दंड के जो सहभूत है, दंड के साथ रहने वाले कौन? दंड रूप, ये सब क्या कहलाएंगे? अन्यथा सिद्ध कहलाएंगे। तो तत्सहभूतत्वम, ये अन्यथा सिद्धि है। आया कि नहीं आया? ध्यान से बिठाना है ना पंक्ति को। क्या कह रहे हैं? अन्यथा सिद्धिश्च हाँ। आवश्यक कृप्त नियत पूर्ववर्तीभिर आवश्यक नियत पूर्ववृत्तिभिर। कोई शब्द मत छोड़ा। अरे छोड़ के बोल रहे हो भाई। आवश्यक कृप्त नियत पूर्व। हाँ, आवश्यक कृप्त नियत पूर्व वृत्ति भी दंडादि भी। दंड में विशेषण है। दंडादि कैसे है तो देखो, क्लिप्त, ये देखो क्लिप्त नियत पूर्व, क्या शब्द, ये ग्रंथ दो हमको, गुरु को इसमें देखें क्या शब्द है, ध्यान से लगाना इसको, है ना। यही अन्यथा सिद्धि का स्वरूप है। अन्यथा सिद्धि किसको कहते हैं? चलो हाँ पढ़ो अब एक बार। अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी दंडादि भी रेव। तो दंडादि कैसे है? नियत पूर्ववर्ती है। नियत नियम है ना पूर्ववर्ती है। कार्य के नियत कार्य से नियम है ना पूर्ववृत्ति होते हैं कि नहीं होते? तो नियत पूर्व, यहाँ से लगा लो पहले, नियत पूर्ववर्ती भी दंडादि भी एवं घट कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम। दंड सहभूतत्वम, यही अन्यथा सिद्धि है। समझे? है ना। कहाँ से यहाँ से लगा वो आवश्यक लिप्त को छोड़ो थोड़ी देर, है ना, उलझ जाओगे वरना अर्थ करने में है कुछ नहीं बात, अभी समझा देंगे। यहाँ से पकड़ो, क्या बना? नियत, अरे देख के बोलो, क्या तुम मतलब मुंह ताक रहे हो हमारा? नियत पूर्ववर्ती दंडादि भीरेव घट कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम, है ना। क्या समझे? नियत पूर्ववर्ती, नियम है ना पूर्व में रहने वाले जो दंडादि है, उसी से जब घट कार्य संभव हो गया तो उस दंड के साथ रहने वाले सहभूत जो है उसको कहेंगे अन्यथा सिद्ध कहेंगे। और वो तत्सहभूतत्वम, ये क्या बनेगा? अन्यथा सिद्धि है, अन्यथा सिद्धि बनेगा। हाँ, अरे सहभूत तो अन्यथा सिद्ध हो गए। अरे सहभूतत्व सहभूत में न रहेगा तो सहभूतत्वम अन्यथा सिद्धि, और वो सहभूतत्व जिसमें रहेगा वो अन्यथा सिद्ध कहलाएंगे। बैठ गए बाहर? यही है, वहीं से पंक्ति बोल के लगा लो ध्यान से। वैदिक कार्य संभवे, अरे वो रूप मतलब घटात्मक कार्य संभव। रूप मतलब घट का रूप नहीं पैदा कर देना है। अरे घट को ना कार्य कह रहे, लेकिन वो घट रूप मतलब घट स्वरूप जो कार्य, उसका रूप को कार्य नहीं बना रहे, भ्रमात्मक जोड़ दिए उस रूप को हटा के, इसीलिए बोल रहे बार बार। काहे जोड़ रहे हो?
नियत पूर्ववर्तीभिर दंडादिभिरेव घटकार्य संभवे भूतत्वम। क्या है ये? अन्यथा सिद्धि है। ये सहभूतत्व जिसमें रहेगा वो अन्यथा सिद्ध कहलाएगा। बेटी क्या हिंदी बताओ, इसका क्या समझे? कार्य से नियत पूर्ववर्ती जो दंडादि है उसी से जब कार्य संभव हो गया तो उस तत्सहभूत, तत् मतलब उसके दंड के जो सहभूत है, दंडत्व और दंड दंड के जो रूप सहकारी है, सहकारी। दंड अब के देखो ये साथ अपने साथ- अपने मन से अर्थ लगाने लगे। नहीं, सहभूत है दंड के जो भी दंड सहभूत मतलब उसके साथ साथ रहने वाले, है ना? उस दंड के साथ रहने वाले जो दंडत्व है, दंड रूप है, ये सब क्या कहलाएंगे? अन्यथा सिद्ध कहलाएंगे। इसमें तत्सहभूतत्व रहेगा, है ना? दंड सहभूतत्व रहेगा। तो ये जो तत्सहभूतत्व है वही अन्यथा सिद्ध सिद्धि है। समझे? यही कह रहे। चलो बैठ गई ना बात। इसमें एक शब्द और जोड़ा। क्या जोड़ा है उसमें? नियत पूर्ववर्ती में एक और दिया, अवश्य क्लिप्त। क्या कहा? अवश्य क्लिप्त, है ना? अवश्य क्लिप्त का क्या मतलब है ना? तो क्लिप्त का तो अर्थ क्या होता है? क्लिप्त मतलब क्या समझते हैं? क्लिप्त मतलब सिद्ध। सामान्य रूप से तो क्या अर्थ समझते हैं? सिद्ध, है ना? प्रसिद्ध, सिद्ध, यही ना अर्थ करते हैं। क्लिप्त द्रव्येषु अंतर्भा, तो प्रसिद्ध द्रव्य, सिद्ध जो द्रव्य है, माने गए जो द्रव्य है। तो वैसे ही यहाँ पर वैसे ही सामान्य अर्थ लगा करके लगा लो कि आवश्यक क्या कहे हैं? अवश्य क्लिप्त, अवश्य सिद्ध जो पूर्ववर्ती जो दंडादि है अवश्य सिद्ध है ना, प्रसिद्ध है, उसकी कारणता मानते ही है। तो अवश्य सिद्ध जो पूर्ववर्ती पूर्व क्षण में रहने वाले जो दंडादि है उसी से जब कार्य संभव हो गया तो वो दंड के साथ रहने वाले दंडत्व है, दंड रूप है, ये सब अन्यथा सिद्ध कहलाएंगे। आया कि नहीं? तो उसमें रहने वाला जो तत्सहभूतत्व है वो क्या चीज है? अन्यथा सिद्धि है। बैठ गई बात। यही कहना चाह रहे। अभी आगे के ग्रंथों में आगे पर थोड़ा ध्यान से करेंगे ना तो वहां ये अवश्य क्लिप्त का अर्थ कर देते हैं लघु धर्मावच्छिन्नत्वम। अवश्य क्लिप्तत्वम नामा लघु धर्मावच्छिन्नत्वम, ये कर देते हैं, है ना? करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन उसको बाद में समझते हैं। पहले सामान्य रूप से अर्थ बिठा लो। बैठ गया? अन्यथा सिद्धि किसको कहते हैं? एक बार पढ़ लो क्रम से। अन्यथा सिद्धिश्च अवश्य नियत पूर्ववर्तीभिर दंडादिभिरेव घटकार्य संभवे तत्सहभूतत्वम, यही अन्यथा सिद्धि है। समझ गए? चलो यही है ना? तच्च दंडत्वादौ वर्तते, ये तत्सहभूतत्व जो है वो कहाँ रहता है? दंडत्व में, दंड रूप में, इनमें वर्तते। इसलिए वो दंडत्व दंड रूप को क्या कहा जाएगा? सिद्ध कहा जाएगा। वही कह रहे। तच्च वर्तते अतो दंडत्वादिकम अन्यथा सिद्धम, उसको अन्यथा सिद्ध कहेंगे। समझ गए? बैठ गए? अरे अन्यथा सिद्धि जिसमें रहेगी वही अन्यथा सिद्ध कहलाएंगे। तो ये जो तत्सहभूतत्व रूप अन्यथा सिद्धि है, शॉर्ट में बोल रहे वरना पूरा बोलना है तद अन्यथा सिद्धि को। तो ये तत्सहभूतत्व रूप जो अन्यथा सिद्धि है वो कहाँ रहती है? दंडत्व दंड रूप में रहती है। तो इसलिए वो अन्यथा सिद्ध कहलाएंगे। आया कि नहीं? नहीं आया? यही बात है। चलो किया जाए दूसरी टीका। बैठ गया ना? तो क्या हमारा आ जाओ मूल में लक्षण क्या बन गया? अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम्। ये कह दिए कि अन्यथा सिद्ध से जो भिन्न हो, मतलब अनन्यथा सिद्ध हो। तो बोल दो ना लक्षण। क्या बोले? अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम्। लक्षणम। आया कि नहीं? दंड में समन्वय हो जाएगा। हो जाएगा। दंड अन्यथा सिद्ध है क्या? नहीं है। दंड तो दंड रूप तो अन्यथा सिद्ध है, लेकिन दंड अन्यथा सिद्ध नहीं ना। तो अनन्यथा सिद्धत्वम दंड में चला जाएगा। चला जाएगा, चला जाएगा ना। और कार्य पूर्ववृत्तित्व भी चला जाएगा, इसलिए वो कारण है। आया कि नहीं? वो जो दंडत्व दंड रूप आदि है वो कार्य पूर्ववृत्तित्व तो दल उसमें जाएगा, विशेष्य दल, लेकिन अनन्यथा सिद्धत्वम नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो अन्यथा सिद्ध है, अनन्यथा सिद्ध नहीं है, भिन्न नहीं हुई।
इसलिए अनन्यथा सिद्ध तो नहीं जाएगा। बैठ गए बात? चलो चलो यही है। चलो न्यायबोधिनी न्यायबोध। कारणम लक्षयति कार्य नियतेति। हाँ, कारण का लक्षण कर रहे हैं कार्य नियत ग्रंथ के द्वारा। चलो कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम्। हाँ, ये कह रहे कि कार्य के प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम्, मतलब कार्य से नियमेन पूर्ववृत्ति जो हो वही कारण होता है। चलो पढ़ो। कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम्। जैसे घट कार्य के प्रति नियत पूर्ववृत्ति कौन होता है? दंड होता है, तो वो कारण है। घट कार्य के प्रति वो कारण है। चलो चलो। नियतत्व विशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनी रासभादेरपि घटादि कारणत्वं स्यात्, अतः नियतत्वे सति इति विशेषणम्। हाँ, नियतत्व न कहो इसमें, है ना? नियतत्व, इनके अनुसार नियतत्व हटा दो, क्या बनेगा कि कार्यम प्रति पूर्ववृत्तित्वम्, मतलब कार्य की अपेक्षा जो पूर्ववृत्ति हो, इतना ही यदि कहेंगे, नियतत्व पद न देंगे तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। जान ही चुके हैं कार्य की अपेक्षा पूर्व क्षण में रह गया तो पूर्ववृत्तित्व चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए नियतत्व विशेषण दल देना पड़ेगा। वही कह रहे, पढ़ो। नियतत्व विशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनः रासभादेः अपि घटादि कारणत्वं स्यात्। अरे घट के पूर्ववृत्तित्व चला गया कि नहीं चला गया, तो वो भी घट कार्य के प्रति कारण होने लगेगा, मतलब कारण का लक्षण उसमें जाने लगेगा। तद्वारणाय अतः नियतत्वे सति इति विशेषणम्, पूर्ववृत्तित्व में नियतत्वम ये विशेषण देना पड़ेगा कि नियत पूर्ववृत्ति होना चाहिए। जब ये कह देंगे तो राजसभ में अतिव्याप्ति होगी नहीं, क्योंकि वो पूर्ववृत्ति तो है लेकिन नियत पूर्ववृत्ति नहीं है। नहीं, चलो। नियत पूर्ववर्तिनो दंड रूपादेः अपि घट कारणत्वं स्यात्। हाँ, अब और दे रहे कि चलो ये कह दिया, नियत पद भी दे दिया, नियत कार्य की अपेक्षा नियत पूर्ववृत्ति जो हो वो कारण हो, ये कह भी दो, तब भी कहीं अतिव्याप्ति दे रहे हैं, है ना? कहाँ पर दे रहे हैं? दंड रूप में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। जान ही रहे, अरे कार्य घट कार्य के नियत पूर्ववृत्ति जैसे दंड है वैसे दंड रूप भी तो है, तो नियत पूर्ववृत्ति तम दंड रूप में चला गया तो उसमें अतिव्याप्ति। वही कह रहे, पढ़ो। नियत पूर्ववर्तिनो दंड रूपा। दंड क्यों पढ़ रहे? दंड क्यों बोलते हो तुम भाई? उसको दंड का है बोलता है, दंड द है वो, द का और ड का उच्चारण अलग होता है भाई। दंड दूसरा तो ड ही है, पहला द है। दंड, हाँ। और हिंदी में संस्कार होता है ना, हिंदी में डंडा डंडा बोलते हैं तो वही डंडा ड बोल दे रहा। दंड पढ़ो। दंड रूपादेः अपि घट कारणत्वं स्यात्, अतः अनन्यथा सिद्ध पदमपि कारण लक्षणे निवेशनीयम, ये भी कह दिए। तो भैया दंड रूप आदि से क्या ले लोगे? दंडत्व, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इनका वारण करने के लिए अनन्यथा सिद्ध पदम अपि कारण लक्षणे निवेश नियम निवेश करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया ये? और जब दे देंगे तो एवं च न तत्र अतिव्याप्ति। एवं च मतलब जब अनन्यथा सिद्ध पद का निवेश करेंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। नहीं ना होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अन्यथा सिद्ध है, अनन्यथा सिद्ध नहीं है। चलो आगे। एवं च न तत्र अतिव्याप्तिः दंड रूपादीनाम अन्यथा सिद्धत्वात्। दंड रूपादि, दंड रूप, दंडत्व ये सब अन्यथा सिद्ध है, तो अनन्यथा सिद्धत्व उसमें नहीं जाएगा। चलो यही कर दी, हो गया ना? बोलो कारण का लक्षण क्या बना? अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम्। यही कर दिया है ना। इसके बाद इन्होंने नहीं विचार किया है कि अब नियत पद देना कि नहीं देना, लेकिन पदकृत्यकार ने कहा कि जब ये विशेषण दल दे दिए आप अनन्यथा सिद्धत्वम, तो अब नियत पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रास भी अन्यथा सिद्ध ही है, अनन्यथा सिद्धत्वम उसमें नहीं जाएगा। ठीक हुआ? चलो क्या बना लक्षण? अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम्। बहुत सुंदर। चलो हो गया। चलो आगे चला जाए। क्या आया? कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। हाँ, अब कहा भैया ये कारण का लक्षण आपने किया कि भैया कार्य के मूल के अनुसार बोल रहे हैं कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति हो वो कारण हो।
इसमें कार्य शब्द आया, कार्य किसको कहते हैं ये तो पता नहीं है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति क्या ही जानेंगे हम, कार्य किसको कहते हैं बताओ। तो अब कार्य पदार्थ को बताने के लिए अग्रिम ग्रंथ आ रहा है कि कार्य किसको कहते हैं। ठीक हुआ। कार्य मतलब जरा अपनी भाषा में बताओ क्या कहेंगे, उनका ग्रंथ तो पढ़ेंगे ही हम लोग। कार्य मतलब क्या समझ, कार्य किसको कहेंगे अपनी भाषा में बताओ, कुछ बताना हो तो क्या कहो। काम, कार्य, कार्य मतलब वो कार्य लेना है। कार्य मतलब एक तो हम लोग क्रिया के लिए लोक में प्रयोग कर देते हैं, क्रिया को भी कार्य कह देते हैं ना कि हमारा आपका ये कार्य है, आपका ये कर्म है। तो इस तरह से पढ़ाना लिखाना ये जो क्रिया है उन सबको भी कार्य कह देते हैं। तो वो कार्य थोड़ी ना लेना है यहाँ पर, वो नहीं लेना है। कार्य मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और कौन अर्थ में कार्य प्रयोग करते, जैसे इसने तो बताया एक कार्य शब्द तो वैसे प्रयोग करते हैं काम के, है ना, क्रिया के लिए कर्म के लिए कार्य शब्द। यहाँ तो घट को भी तो कार्य कह रहे हैं, अभी अभी घट को कार्य नहीं कहे, वो क्रिया है क्या घट कार्य नहीं ना है वो। तो कार्य शब्द जो लोक में क्रिया के लिए कर्म के लिए होता है वो नहीं ना है यहाँ पर। और किसके लिए कार्य शब्द प्रयोग करते हैं, कार्य से आप लोग क्या समझते हैं यहाँ के लिए। मान लीजिए जैसे घट को कार्य कहा तो कार्य से आप क्या समझ रहे हैं, कुछ तो समझते होंगे। उसकी उत्पत्ति हो रही हो। हाँ देखो बताया, वही ना कहना चाह रहे हैं कि जिसकी उत्पत्ति होती हो उसको कार्य कहते हैं। आया कि नहीं, बस यही पूछ रहे हैं कि आप अभी तक कार्य तो बोल ही रहे हैं कि घट कार्य है, घट कार्य है। तो कार्य से आप समझ क्या रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति होती हो वही ना कार्य। जिसकी उत्पत्ति ना हो उसको कार्य कहेंगे। जैसे आकाश है, उसकी उत्पत्ति होती है तो आकाश को कार्य कहेंगे नहीं ना कहेंगे। परमाणुओं को कार्य कहेंगे नहीं ना कहेंगे, वो तो नित्य होते हैं, कार्य नहीं ना होते। जिसकी उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ऐसा हम लोग सामान्य रूप से समझ के अभी तक चल रहे थे। इनका लक्षण भी देख लिया जाए क्या कहते हैं, पढ़ो। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। हाँ प्राग भाव प्रतियोगी। अरे आगे गुरु अक्षर संयोगी गुरु होता है ना, तो गुरु वर्ण जब बोलना होता है तो थोड़ा गुरु की तरह बोलो। आगे संयोग पर में है ना, प्रतियोगी पर का संयोग है तो ऐसे ही बोलोगे कार्य प्राग भाव प्रतियोगी, ऐसे नहीं अशुद्ध उच्चारण है। प्राग भाव प्रतियोगी संयोग परे रहते रस्व की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। दीर्घ तो गुरु होता ही है, दीर्घम च सूत्र ही है, दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है। लेकिन एक और सूत्र है संयोगे गुरु, कि संयोग यदि पर में हो तो रस्व की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। समझे, गुरु वर्ण की तरह बोलो। नहीं आया, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। कार्य किसको कहते हैं भैया, तो कहा प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव का जो प्रतियोगी है वही क्या है, कार्य है। तो कार्य को पहले बोल दिए यहाँ पर, लक्ष्य को है ना, और उसका स्वरूप आगे बता रहे, थोड़ा ध्यान रखना, उल्टा पुल्टी मत कर देना। लक्षण आगे कह रहे हैं ना, स्वरूप आगे बता रहे, लक्ष्य को पहले बोल दिए। लक्षण बोलना होगा तो क्या बोलोगे, कार्य से लक्षण। अच्छा आप लोग जानते हैं अभाव कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार। कौन कौन, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव। उसमें जो सबसे पहला है प्राग भाव, उस प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है वही कार्य होता है, उसी को कार्य कहते हैं। दूसरे कोई अभाव का प्रतियोगी नहीं कह रहे, प्राग भाव का प्रतियोगी, प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी, अत्यंता भाव का प्रतियोगी, अन्योन्या भाव का प्रतियोगी नहीं कह रहे। क्या कह रहे, जो प्रतियोगी है वही कार्य है। आया कि नहीं, जैसे अपने से भी जान रहे हो कि घट उत्पन्न होता है तो घट के उत्पन्न होने से पूर्व में क्या होता है, घट का प्राग भाव। नाम ही देखो प्राग अभाव, प्राग पूर्व में अभाव। आया कि नहीं, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व में अभाव होता है कि नहीं होता है, उस कार्य का, घट कार्य का अभाव होता है। घट प्राग भाव, उस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन हुआ, घट हुआ। यस्य अभाव स प्रतियोगी, तो घट प्राग भाव का प्रतियोगी कौन हुआ, घट हुआ। तो वही कार्य है, प्राग भाव का जो प्रतियोगी है वही कार्य है। समझे, तो प्राग भाव प्रतियोगी त्वम कार्य से लक्षणम। आकाश काल आदि में जाएगा क्या ये, नहीं हो जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्राग भाव के प्रतियोगी नहीं है। आकाश का काल का कोई प्राग भाव होता है, नहीं वो होता। नित्य पदार्थ है ना।
अरे जिसकी उत्पत्ति होती है उसका ना उत्पत्ति से पूर्व में प्राग भाव रहेगा। आकाश तो सदा सर्वदा विद्यमान है, तो उसका तो प्राग भाव यह आकाशम भविष्यति ऐसा कुछ होता है? यह घटो भविष्यति ऐसी प्रतीति तो होती है। यह घटो भविष्यति, यह पटः भविष्यति, ये प्रतीति तो होती है। यह आकाशम भविष्यति प्रतीति होती है? नहीं होती। नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती? क्योंकि आकाश सदा सर्वदा नित्य पदार्थ है, तो आकाश का प्रागभाव होता नहीं, तो प्रागभाव का प्रतियोगी आकाश होगा नहीं, उसमें लक्षण जाएगा नहीं। समझ गए? वही कह रहे, पढ़ो। कार्य प्राग भाव प्रतियोगी हो गया, लक्षण भी बोल दोगे? प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्य से लक्षणम। चलो अब टीका पढ़ो। पदकृत्य पढ़ो। प्राग भावेति प्राग भावेति क्या कह रहे हैं? कालादि वारणाय प्राग इति। अच्छा, प्राग पद न दे, लक्षण में प्राग पद न दे तो क्या बनेगा लक्षण? बोलो तो जरा। अभाव प्रतियोगित्वम कार्य से लक्षणम, कि अभाव का जो प्रतियोगी हो। अब अभाव करके तो कोई अभाव लिया जा सकता है, तो कोई अभाव का तो प्रतियोगी कालादि हो ही जाएंगे। प्राग भाव के प्रतियोगी काल नहीं होता है, कोई दूसरे अभाव का तो प्रतियोगी काल हो जाएगा। जैसे कौन अभाव का? प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी कह रहा है कि काल हो जाएगा। कैसे? काल का नाश होता है, प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी कौन होता है? इसका नाश होता है। काल का नाश होता है, नहीं, तो प्राग प्रध्वंसा भाव प्रतियोगी तुम कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। बकलोल अन्योन्य भाव। अन्योन्या भाव ले ले, आया कि नहीं आया? जैसे काल, आकाश जो है वो काल है? नहीं है, तो आकाशम कालो न, ये अन्योन्या भाव मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? कि आकाश काल नहीं है, तो काल का अन्योन्या भाव, काल का भेद कहाँ रह गया? आकाश में रह गया। तो काल का भेद तो मिलता है ना? काल का भेद तो मिलता है ना? भेद मतलब अन्योन्या भाव, तो वो अन्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन हो गया? काल हो गया। तो अभाव करके अन्योन्या भाव ले लिए, कालो न इत्याकारक प्रतीति सिद्ध जो अन्योन्या भाव है वही अभाव करके ले लिया, उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा? काल हो जाएगा। अभाव प्रतियोगित्व काल में चला गया, काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो कार्य है क्या? वो लक्षण नहीं ना हमारा, लेकिन लक्षण चला गया। चल पड़ेगा, जब ये दे देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? प्राग भाव। ये कौन भाव है? प्राग भाव। अभाव है ना? अरे प्राग में ग में और मिलेगा ना? प्राग भाव प्रतियोगित्वम, ये लक्षण बनेगा। अब अतिव्याप्ति काल में होगी? नहीं होगी। वो अन्योन्य भाव का भले प्रतियोगी है, प्राग भाव का प्रतियोगी है क्या वो? नहीं है। चल वारण हो जाएगा। असंभव वारणाय प्रतियोगी इति। प्रतियोगी पद दिया भैया, प्रतियोगी पद न दे तो क्या लक्षण बनेगा? प्राग भावत्वम। यही ना, क्या बोले तुम? कुछ और बोल रहे थे। प्राग भावत्वम। हाँ, अरे प्रतियोगी को हटा दिए तो प्राग भाव न शेष रहा है, तो प्राग भाव कार्यम, यही ना ग्रंथ रहेगा। तो लक्षण क्या बनेगा? कार्य से लक्षणम, ये ना बनेगा। तो क्या कह रहे हैं? यदि ये करोगे तो असंभव हो जाएगा, मतलब किसी लक्ष्य में लक्षण जाएगा ही नहीं। क्या लक्षण बनाया? प्राग भावत्वम। प्राग भावत्व कहाँ रहेगा? प्राग भाव में रहेगा। प्राग भाव में रहेगा। प्राग भाव कार्य है कि नहीं? जरा ये बताओ तो। छोड़, घटपट आदि कार्य है, आप जानते हैं। प्राग भाव कार्य है कि नहीं है? नहीं है। कारण प्राग भाव। दूसरी व्याख्या मत करो, जितना हम पूछ रहे हो उतना ही बोलो, है ना? होशो हवास में रहो। हम नहीं पूछ रहे कि कौन दुनिया भर का चक्कर नहीं काटना है। कार्य है कि नहीं है प्राग भाव, इतना ही पूछे हम। नहीं। मना कर रहा है प्राग भाव को कार्य भाई? नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति नहीं होती है। आया कि नहीं आया? उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उसका नाश जरूर हो जाता है। प्राग भाव का नाश होता है, नाश हो जाता है, लेकिन उत्पत्ति नहीं ना होती है, तो उसको कार्य नहीं ना कहते हैं, वो कार्य नहीं ना है। तो प्राग भावत्वम ये लक्षण यदि कार्य का बनाएंगे तो कहाँ जा रहा है? प्राग भाव में जा रहा है। प्राग भाव में जा रहा है। हमारे जो कार्य कौन है? घटपटादि, ये सब कार्य है, उसमें कहीं भी प्राग भावत्व तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो किसी भी लक्ष्य में हमारा लक्षण गया क्या? नहीं गया। असंभव हो जाएगा। आया कि नहीं आया? समझे?
अरे प्राग भाव कार्य नहीं ना है। नहीं, यदि प्राग भाव कार्य होता तब प्राग भावत तो प्राग भाव में तो जा रहा है कि नहीं जा रहा जा है, रहा तो किसी लक्ष्य में तो चला गया कि नहीं चला गया। चला गया। तो लोग क्या कहेंगे कि भैया असंभव कैसे दे दिए, अव्याप्ति। अव्याप्ति कहो, घटपट आदि में नहीं गया तो अव्याप्ति कहो, ऐसा कोई कह सकता है कि नहीं कह सकता। लेकिन ध्यान देना, पहले इसलिए पहले पूछ लिए कि प्राग भाव आपका कार्य है कि नहीं है, ये आप बता दीजिए, है ना। तो प्राग भाव जो है वो कार्य नहीं है, नहीं है, समझे। समझ गए। प्राग भाव कार्य नहीं है, नहीं है, ठीक हुआ ना। वो हमारा यहाँ लक्ष्य नहीं है, नहीं है, कार्य कुक्षी में वो नहीं आता है। तो चलो, तो उसमें लक्षण वो प्राग भावत तो लक्षण उसमें तो जा रहा, तो कोई घटपट आदि कार्यों में नहीं ना जा रहा है, तो किसी भी लक्ष्य में नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है, तो असंभव असंभव हो हो जाएगा। जाएगा। बैठ गए बात, यही कह रहे, पढ़ो असंभव। असंभव वारणाय प्रतियोगी इति प्रतियोगी दल भी देना पड़ेगा, तो क्या लक्षण बन जाएगा, प्राग भाव प्रतियोगित्वम। कार्य से लक्षण। प्राग भाव प्रतियोगित्वम घटपट आदि में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा, असंभव वारित हो गया। हो गया। अच्छा, प्राग भाव प्रतियोगित्वम ये लक्षण प्राग भाव में जाएगा कि नहीं जाएगा, जरा बता दो तो। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा देव, क्योंकि प्राग भाव का प्रतियोगी प्राग भाव स्वयं नहीं होता है। वो क्यों? तो प्रतियोगी होता है। क्यों, क्योंकि घटे तुम्हारे कह देने से हो जाएगा। घड़े का प्राग भाव रहा, घट का प्राग भाव घट का प्राग भाव हुआ, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। घट प्राग भाव का प्रतियोगी होगा, उसमें कोई संशय नहीं। हम पूछ रहे प्राग भाव का प्रतियोगी होता है कि नहीं होता है, ये पूछ रहे हैं। नहीं होता, नहीं होता। तुम बताओ नहीं होता। क्यों नहीं होता है। क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, प्राग भाव अनादि है बाबू। हाँ, प्राग भाव क्या है, अनादि। अनादि है, उसका कोई आदि नहीं। उसकी उत्पत्ति नहीं ना होती। नहीं होती। अरे उत्पत्ति होती तब उसके पूर्व में उसका अभाव माना जाता। मान लीजिए प्राग भाव पैदा होता तब तो कहते कि उसके पूर्व क्षण में प्राग भाव का प्राग भाव था, लेकिन ऐसा तो नहीं ना, वो तो अनादि है, अनादि। है ना। जैसे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती वैसे प्राग भाव की भी उत्पत्ति नहीं होती, तो वो प्राग भाव का प्रतियोगी नहीं नहीं है। नहीं है। ध्वंस का भले प्रतियोगी हो, जी। ध्वंसा भाव का प्रतियोगी भले प्राग भाव हो, उसका नाश हो जाता है तो ध्वंस का प्रतियोगी हो, लेकिन प्राग भाव का वो प्रतियोगी। नहीं है। तो प्राग भाव प्रतियोगित्वम प्राग भाव में नहीं ना जाएगा, नहीं जाएगा। वो उसमें अतिव्याप्ति भी नहीं है। आया कि नहीं आया। अच्छा, ध्वंस में प्राग भाव प्रतियोगित्वम जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राग भाव का नष्ट तो हो जाता है प्राग भाव, इसलिए वो हम क्या पूछ रहे हैं। अरे प्राग भाव हम क्या प्रश्न पूछे पहले वो बताओ। तुम तो प्रश्न ही बदल लेते हो भाई, बड़ा विचित्र आदमी है। ध्वंस में प्राग भाव प्रतियोगी जाएगा कि प्रतियोगित्व ये जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, तो ध्वंस में ना पूछ रहे बाबा कि ध्वंस जो है वो ध्वंस प्राग भाव का प्रतियोगी है कि नहीं, ये पूछ रहे। ध्यान से प्रश्न को सुनो, समझो, तब बोलो। है, ध्वंस प्राग भाव का प्रतियोगी है, कैसे है, क्योंकि ध्वंस की उत्पत्ति होती है। हाँ, बहुत सुंदर। अरे घट ध्वंस हुआ मान लीजिए, तो उसकी तो उत्पत्ति न होती है, अनादिकाल से थोड़ी ना घट का ध्वंस था। नहीं था। अरे घट फूटा तब ना घट ध्वंस, वही ना हुआ घट ध्वंस। तो उसके पूर्व में तो ध्वंस का क्या था, प्राग भाव था। ध्वंस का क्या था, प्राग भाव था। तो प्राग भाव का प्रतियोगी ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो प्राग भाव प्रतियोगी तुम ध्वंस में जाएगा। उसको कार्य भी कहेंगे, वो लक्ष्य ही है, उसको कार्य भी कहेंगे। अरे प्राग भाव का प्रतियोगी जो भी हो वो सब कार्य है। चलो चलो, नहीं आया, हाँ चलो, असंभव वारणाय प्रतियोगी इति बैठ गए, चलो। न्याय बोधिनी कार्यम लक्षयति कार्यमिति। हाँ, कार्य का लक्षण कर रहे हैं, कार्य प्राग मिथ्य भाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम। नहीं आया, आ गया। क्या लक्षण आया, प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम। बहुत सुंदर। चलो, कार्योत्पत्तेः पूर्वम इह घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। ते अब समन्वय करके दिखा रहे जी। हैं, है ना। तो क्रम से ध्यान से करो कि कार्योत्पत्ति से, जैसे घट कार्य की उत्पत्ति से पूर्व में ये प्रतीति होती है कि नहीं होती है। प्रतीति मतलब ज्ञान होता है ना, क्या ज्ञान, इह घटो भविष्यति, ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है, ये ज्ञान होता है, ये प्रतीति होती है। वही कह रहे कार्योत्पत्ते है पूर्वम इह घटो भविष्यति इति प्रतीतिर जायते, ये ज्ञान होता है। चलो, एतत् प्रतीति विषयी भूतो यो अभाव वह सब प्राग भाव। इस प्रतीति विषयी भूत, इस प्रतीति का विषय, इस ज्ञान का विषय जो अभाव है उसी को प्राग भाव कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रतीति प्राग भाव नहीं है। लोग जटिति बोल लेते
है ना, यह घटो भविष्यति, ये प्राग भाव है। अरे ये प्राग भाव नहीं पगलेट आदमी, ये प्रतीति है, ज्ञान है ये तो, कि यहाँ घट होगा, ये तो ज्ञान हुआ ना। इस ज्ञान का विषय जो अभाव हो रहा है वो अभाव को प्राग भाव कहेंगे। आया ना ध्यान से, प्रतीति को अभाव मत कह देना। वो प्रतीति जो हुई उस प्रतीति का विषय, उस ज्ञान का जो विषय वो प्राग भाव वही कह रहे उस ये तत् प्रतीति विषयी भूतो यो अभाव सब प्राग भाव। ठीक है ना। चलो, प्रतियोगी घटादि रूपम कार्यम, उस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ। यह पटो भविष्यति प्रतीति होगी, इस प्रतीति का विषय जो प्राग भाव, उस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन होता है? पट होगा। तो वो सब कार्य कहलाएंगे। तत्प्रतियोगी घटादि रूपम कार्यम, घटादि घट पट ये सब कार्य कहलाएंगे। बैठ गया? चलिए, हो गया ना। अरे वो बीच में बता भी दिए कि प्राग भाव जो है वो प्राग भाव की प्रतीति क्या होती है, आकार भी बता दिए ना। सबकी प्रतीति, सब अभाव की प्रतीति अलग अलग होती है। जैसे यह घटो भविष्यति, ये जो प्रतीति हो रही, इस प्रतीति का विषय जो अभाव है, कौन सा अभाव है? यदि प्रतीति हो घटो नष्ट, ये प्रतीति जो होती है ये भी प्रतीति होती है। घड़ा नष्ट हो गया, फूट गया, इस प्रतीति का इसको घटो नष्ट, ये प्रध्वंसा भाव नहीं है बाबू, है ना। लोग बोल देते फटाफट, ये घटो नष्ट, ये प्रध्वंसा भाव, घटो नष्ट ये तो ज्ञान न है बाबा। इसका विषय जो अभाव है वो अभाव को कहेंगे भाव कहेंगे। है कि नहीं? ऐसे ही प्रतीति होती घटो नास्ति, यह भूतल है घटो नास्ति, प्रतीति होती है ना, इस भूतल पर घट नहीं है। तो इस प्रतीति का विषय भूत जो अभाव है वो कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव है। समझ गए? ऐसे ही प्रतीति होती है घटः पटो न, कि ये घट पट नहीं है, पट से भिन्न है। तो ये जो प्रतीति होती है विषय है अभाव है, वो अन्य अभाव है। समझे? वो प्रतीति या अभाव नहीं, प्रतीति के विषय वो अभाव है। समझे? चलो यही है। तत्प्रतियोगी घटादि रूपम कार्य यम बन गया। तो ये कार्य का लक्षण कर दिए। बोल दो एक बार लक्षण कार्य का। प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम। अब जब कार्य को जान लिए तो कार्य से घटित जो लक्षण था, किसका लक्षण था? कारण का लक्षण था। वो भी अब आ जाएगा ना। कारण का क्या लक्षण कर दिए? अन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कार्यस्य लक्षणम। ये कारण को जान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो, मतलब अनन्यथा सिद्ध हो और कार्य के पूर्व वृत्ति हो, वो कारण है। कारण सामान्य को हम जान लिए। अब वो कारण के भेद प्रभेद बताने जा रहे हैं अग्रिम ग्रंथ के द्वारा, क्योंकि वो कारण जो है वो कितने प्रकार का है। वही ना कह रहे, पढ़ो क्या कह रहे? कारणम त्रिविधम, कारण का भेद है, करण का नहीं है। कारण का ही भेद त्रैविध्य बताने जा रहे। कारणम त्रिविधम, कारण जो है वो 3 प्रकार के हैं। कारण किसको कहते हैं? कारण अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। लक्षण हुआ। कारण किसको कहते हैं? जो अनन्यथा सिद्ध होते हुए कार्य से नियत, कार्य से पूर्व वृत्ति हो, उसको कारण कहते हैं। हाँ, ये ना उत्तर आया। तो वो कारण जो है वो 3 प्रकार का है। कारणम त्रिविधम। क्या क्या भैया? समवायी निमित्त भेदा, समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से कारण 3 प्रकार का है। यण कर दिए। समवायी आगे असमवायी है, कोई चीज से यण कर लिए तो समवायी समवायी हो जाएगा ना। निमित्त भेदा 3 प्रकार के कारण कौन कौन? बोलो। समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। कारण शब्द जोड़ दो पीछे। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण करके 3 प्रकार के कारण है। अब चलो एक एक को क्रम से अब देखेंगे अगले पार्ट में। पार्ट रखा जाए यहाँ पर। हाँ चलो कर लो खत्म। कारणम विभजते कारणम इति। अब कारणम लक्ष्यति नहीं, कारणम विभजते, कारण का विभाग कर रहे हैं। विपूर्वक बज धातु का क्या अर्थ है? स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः। विपूर्वक भज धातु हो अर्थ, यही ना है। कटा दिया एक बार। सोम से किसको लेंगे देव? विपूर्वक भज धातु। विपूर्वक भज धातु से समभिव्याहृत पद कौन हुआ यहाँ पर? कारण। उस वाक्य में ना देखोगे तो कारणम विभजते,
इस पंक्ति में विपूर्वक भज धातु से समव्यवहारित पद कौन है? कारण। कारण पद है ना, उसका अर्थ क्या है? कारण है ना, करे कार्य नियत पूर्ववृत्ति है ना अर्थ उसका। पदार्थता वच्छेदक क्या होगा? कारणत्व। कारणत्व, यही ना हो जाएगा पदार्थता अवच्छेदक। अरे पदार्थ कारण हुआ, पदार्थता अवच्छेदक क्या होगा? कारणत्व। उस कारणत्व से व्याप्य और मिथो विरुद्ध यावत धर्म कौन कौन वैदिक चरण बताएगा? समवायित्व, असमवायित्व और निमित्तत्व, यही ना हो गए। कारणत्व के व्याप्य है कि नहीं तीनों? है। अरे कारणत्व तो तीनों कारणों में रहेगा। ये समवायित्व, असमवायित्व और निमित्तत्व एक एक में रहेगा। तो न्यून देश वृत्ति हुई है कि नहीं हुए? कारणत्व की अपेक्षा ये सब न्यून देश वृत्ति हुए, मतलब व्याप्य हुए। और परस्पर में विरुद्ध रहे, जहाँ समवायित्व रहेगा वहाँ असमवायित्व नहीं रहेगा, निमित्तत्व नहीं रहेगा। तो परस्पर में विरुद्ध भी है। ऐसे यावत धर्म कौन कौन हुए? समवायित्व, असमवायित्व और निमित्तत्व। निमित्तत्व, ये जो धर्म, यावत धर्म ये सब है। तादृ धर्म प्रकारक ज्ञान क्या कहोगा? समवायित्व प्रकार, अलग अलग बोलो। समवायित्व प्रकारक ज्ञान समवायी होगा। समवायी, असमवायित्व प्रकारक ज्ञान असमवायी, निमित्तत्व प्रकारक ज्ञान निमित्तम। निमित्तम, ये होगा। होगा कि नहीं होगा? एतादृश ज्ञानानुकूल व्यापार, इस ज्ञान का जनक व्यापार क्या व्यापार होगा? समवायी, समवायी, निमित्त। शब्द प्रयोगादि। ये जो शब्द प्रयोग है वही व्यापार होगा। ये व्यापार करेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा ना, वो सब ज्ञान तत्व प्रकार ज्ञान हो जाएंगे। तो ये जो शब्द प्रयोग व्यापार है वही विपूर्वक बैठ गया। चलो चलो, ऐसे घटा लिया करो तो क्या बैठा रहेगा, निकलेगा नहीं कभी दिमाग से। पढ़ो। हाँ, कारणम विभजते कारणम इति समवायी कारणम, असमवायी कारणम, निमित्त कारणम चेति। चलो 3 प्रकार का है, आई गया। और न्याय वो तो है नहीं पदकृत्य। चलिए आगे क्या है? अब एक एक का क्रमशः समवायी कारण किसको कहते हैं, असमवायी कारण किसको कहते हैं और निमित्त कारण किसको कहते हैं, क्रमशः निरूपण करेंगे। तो रखे पाठ यहाँ पर इसको। चलो, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।